नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन इतिहास डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस नजरिए से देखेगा, इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बीते शनिवार को उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उनके स्मारक को लेकर विवाद होता रहा। सियासी बयानबाजी में कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कम से कम मनमोहन सिंह के नाम पर गंदी राजनीति का खेल न खेलें। बीजेपी के एक बयान में कहा गया है कि कांग्रेस को याद करना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी की मृत्यु के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार है। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सोनिया गांधी को मनमोहन सिंह के ऊपर सुपर प्राइम मिनिस्टर बनाकर प्रधानमंत्री के पद को कलंकित और अपमानित किया था। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़कर मनमोहन सिंह का अपमान किया, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने अपने अलावा किसी को सम्मान नहीं दिया। गांधी परिवार ने मनमोहन सिंह या किसी भी नेता के साथ न्याय नहीं किया, फिर चाहे ये कांग्रेस से हो या अन्य दलों से। उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और सीताराम केसरी का भी उदाहरण दिया। सोनिया गांधी ने तो राव का स्मारक बनाने के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया था। तो भाई हमारा मन किया कि हम भी इसको थोड़ा रिसर्च करें कि आखिर इसको लेकर के चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने क्या कहा ये भी आप जान लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को निगम बोध घाट पर कराए जाने को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार की ओर से उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। मोदी सरकार पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अपमान करने का आरोप केवल राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लगाया। बीजेपी के क्या आरोप है ये भी हम आपको बता देते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने यूपीए शासनकाल के दौरान भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को महत्व नहीं दिया। सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर बनकर मनमोहन सिंह सरकार को नियंत्रित करती रही। आरोपों को पॉइंट वाइज समझिए। यूपीए शासनकाल के दौरान सोनिया गांधी थी सुपर प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बीजेपी कहती। बीजेपी का एक पोस्टर है जिसमें वो कहती है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सरकार को निर्देश मिलता था। सरकार का वास्तविक नियंत्रण सोनिया गांधी के पास था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सिर्फ एक डमी बताया था बीजेपी ने। सोनिया गांधी ने रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई थी। राहुल गांधी ने अध्यादेश को फाड़ा और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान भी किया, ऐसा आरोप है बीजेपी का। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को अपमानित करने का भी आरोप लगाया बीजेपी ने। कहा कि अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हैदराबाद में हुआ और ये सच है। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव का स्मारक नहीं बनाने की भी आलोचना की है बीजेपी ने। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को भी अपमानित किया। केवल गांधी परिवार को ही महत्व मिलता है, दूसरे नेताओं के अनदेखी होती है। गोपनीय फाइल सोनिया गांधी के पास भेजने का भी आरोप लगाया कांग्रेस ने, जिसका क्षेत्राधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास होता है। यूपीए सरकार के दौरान प्रशासनिक अराजकता का भी आरोप। क्यों? यूपीए सरकार से लोगों का हुआ मोहभंग, ये भी समझिए। साल 2014 में यूपीए सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटा था। भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन खबरें आने लगी जो मनमोहन सिंह सरकार को डुबोकर चली गई। यूपीए सरकार जाने के कई कारण थे, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम आपको बताते हैं। गलत नेता का चुनाव। कांग्रेस ने बजाय एक मजबूत नेता चुनने के एक मजबूर नेता चुना। वो इसलिए ताकि सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां और नीतियों में सोनिया गांधी का दखल बना रहे।
आंदोलन के प्रति असंवेदनशीलता। अन्ना आंदोलन और निर्भया आंदोलन को समझने में कांग्रेस नेतृत्व असफल रहा। इस बात को कांग्रेस सरकार के मंत्री ने भी माना। जनता के प्रति लापरवाही। यूपीए सरकार के हर मंत्रियों पर आरोप लगता रहा कि उनका रवैया जनता के प्रति बिल्कुल उदासीनता से भरा हुआ था। बड़े आयोजनों पर भ्रष्टाचार के दाग। आजाद भारत का सबसे बड़ा खेल समारोह कांग्रेस सरकार के ही कार्यकाल में हुआ, जिसमें जमकर नेताओं और अधिकारियों ने लूट मचाई। आम जनता से दूर रहने का आरोप भी लगा कांग्रेस पर। कांग्रेस सरकार के दिग्गजों पर अक्सर यह आरोप लगता रहा कि वो जनता से दूर रहे। सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा। कांग्रेस सरकार अपने 10 सालों के कार्यकाल में हमेशा सीबीआई के दुरुपयोग के लिए विपक्षियों के निशाने पर रही। इस दौरान कोर्ट को भी यह कहना पड़ा कि सीबीआई तोता है। युवा को साथ लाने में भी कांग्रेस नाकामयाब रही। राजनीतिक जानकारों की अगर माने तो यूपीए सरकार युवाओं से काफी दूर रही। युवाओं को लुभाने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई। तकनीकी उपयोग से कांग्रेस को परहेज था। मुख्य विपक्षी दल उस वक्त की जो थी बीजेपी, उसके मुकाबले कांग्रेस पार्टी तकनीकी उपयोग में बहुत पीछे रही थी, खास करके 2014 के आम चुनाव में। 2024 के अच्छे नतीजे ये बताते हैं कि कांग्रेस इस नीति को पकड़ रही है। खराब चुनावी रणनीति। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस की चुनावी रणनीति कमजोर थी। तो अब समझिए, कमजोर नेतृत्व का आरोप झेलने वाले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में कहा था कि उनका नेतृत्व कमजोर नहीं है, इतिहास उनके प्रति दयालु होगा। उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं मानता कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री रहा हूं, मैं ईमानदारी से ये मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया या संसद में विपक्ष की तुलना से अधिक दयालु होगा। राजनीतिक मजबूरियों के बीच मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। परिस्थितियों के अनुसार मैं जितना कर सकता था उतना किया। यह इतिहास को तय करना है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। बहरहाल दुनिया को अलविदा कह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने ऊपर लगे इस आरोप से बच नहीं सके कि उन्हें सरकार चलाने के लिए फ्री हैंड नहीं मिला और सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर साबित हुई। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो इतिहास हमेशा याद करेगा कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए। आर्थिक सुधारों के अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल था जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल था जिसने राइट टू फूड दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल था जिसने राइट टू एजुकेशन दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल था जिसने मनरेगा जैसी योजना दी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भले बहुत वाकपटु न थे, मीडिया में बहुत ज्यादा वाकपटुता उनके अंदर नहीं थी, बहुत पढ़े लिखे शख्स थे, और एक बहुत पढ़ा लिखा शख्स जितना कम बोलता है उसके जेस्चर्स उतने मजबूत होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतिहास हमेशा एक ज्ञानी पुरुष के तर्ज पर जरूर याद करेगा। लेकिन यूपीए कार्यकाल की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर के इतिहास कांग्रेस से भी सवाल जरूर पूछेगा, चाहे वो पीवी नरसिंह राव का स्मारक बनाने न बनाने को लेकर के हो, पीवी नरसिंह राव के शव को कांग्रेस कार्यालय में न जाने देने को लेकर के हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के उनके प्रधानमंत्री रहते अध्यादेश को राहुल गांधी द्वारा फाड़े जाने को लेकर के हो, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते गोपनीय फाइलों का सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचने का आरोप। इन सभी का जवाब इतिहास हमेशा खोजेगा। जोहार, नमस्कार।